हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। आप सबका रुवेज क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 यानी कि जो है चैप्टर साइंस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए बेहद जरूरी है और बिहार बोर्ड में ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जा चुका है। तो चलिए हम लोग आप लोगों को ये प्रश्न समझाते हैं और क्वेश्चन को समझने की भी आप प्रयास करें। सबसे पहला प्रश्न आपके दिया है वो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के किन्हीं दो प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। ये 2022 में यानी कंपार्टमेंटिंग में पूछा गया था। तो देखिए जवाब में कहता है बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के दो कारण निम्नलिखित है। नंबर एक कहता है कच्चे माल की कमी से सबसे बड़ा समस्या हुआ है। कहता है कि कच्चे माल के बिहार का जो पिछड़ेपन हुआ है तो बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के दो कारण निम्नलिखित है। नंबर एक में दिया हुआ है कच्चे माल की कमी सबसे बड़ा समस्या है। यहाँ खनिज के अभाव के साथ साथ गन्ना और जूट का भी कारखाना बंद पड़ा है। कहने का मतलब कि बिहार में जो बिहार जो पिछड़ापन होने का सबसे बड़ा कारण है वो कारण कोई और कारण नहीं है। वो कारण ये है कि आज बिहार के जितनी भी जो मिल हैं और जितनी भी जो कारखाने हैं वो सभी के सभी बंद पड़ी हुई है। इससे पहले भी मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि चीनी मिल बंद है, जूट मिल बहुत जगह बंद है, उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग वो भी बंद पड़ा हुआ है। ऐसे ऐसे जितनी भी बिहार में जितने भी कारखाने हैं वो सभी के सभी बंद पड़े हुए हैं, जिस वजह से भारत की स्थिति इतनी बेकार और बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है। इसी के बारे में प्रश्न पूछा है। फिर कहता है यहाँ सुविधाओं लिखा है कि यहाँ सुविधाओं की कमी, परिवहन की कमी, ऊर्जा की कमी, बाजार की कमी। यानी कहा जाए तो यहाँ पर सुविधाओं की भी कमी है, कोई सुविधा नहीं है, सुविधा किसी प्रकार का है ही नहीं। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर क्या कहता है कि परिवहन यानी कि एक जगह से दूसरे जगह करने वाला कोई काम ऐसा है भी नहीं जिससे इधर उधर करने का काम किया जाए, परिवहन नहीं है। दूसरा क्या है और कहता है ऊर्जा की कमी, ऊर्जा की भी कमी है, ठीक है, ऊर्जा की कमी है। फिर कहता है कि बाजार की कमी, हकीकत मायने में जो हमारे बिहार में बाजार की कमी है, उद्योग की कमी है, जिस वजह से हमारा बिहार अत्यधिक पिछड़ेपन में चला जा रहा है और इस बात पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, किसी भी व्यक्तियों में कोई भी जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है, अब आगे की बात नेक्स्ट प्रश्न आपको बताते हैं, वो भी हमारे बिहार से जुड़े। तो ये प्रश्न था आपका भूगोल से, यानी कि जिसको हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, जो कि ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि बिहार में, यानी कहता है कि ये प्रश्न पूछा है बिहार में कृषि की निम्न उत्पादकता के दो कारण बताइए। निम्न उत्पादकता का दो कारण बताइए, कारण बताने बोलता है कि बिहार में, और ये प्रश्न 2020 और 2022 दोनों जगह दो बार पूछ चुका है प्रश्न, और कहता है कि बिहार में कृषि की निम्न उत्पादकता को यानी कि दो कारण बताइए। तो वो कारण क्या था, यानी कि कहने का मतलब है कि बिहार तो भले ही बिहार में 80% लोग कृषि पर ही निर्भर करता है, यानी 80% लोग जो है बिहार में कृषि पर ही निर्भर करता है, लेकिन हालात ऐसी हो गई है कि लोगों को समझ से बाहर है, जिस वजह से देश की हालात दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो बिहार में 80% लोग कृषि पर निर्भर है। अब सोचो भाई, अगर 80% अगर कृषि पर निर्भर है तो यकीनन मानो कि वो समाज जो है, वो राज्य कभी भी जो है कभी डेवलप कर पाएगा। 80% लोग कृषि पर निर्भर है और बाकी जो बचे 20% लोग, उनमें से लोग जो है अपने अपने काम धंधों पे रुके हुए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर ज़्यादा ही भाग कृषि पे निर्भर हो, जबकि कृषि में उपज नहीं है, अनाजों की दर नहीं है, काम की कृषि की जो है खेत ज़मीनें जो छोटी होती चली गई है, लोग ज़रूरत से ज़्यादा अपनी मकानें और जो है फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दिया, तो जगह की कमी पड़ गई, कृषियाँ घटते गए और कृषियों के कारण खेती कम पड़ते गए और कृषियाँ कम होने लगे, जिस वजह से ऐसी हालात उत्पन्न हो गई। तो आइए चलिए मैं इस प्रश्न को आपको पढ़ के समझाता हूँ। तो कहता है कि बिहार शुद्ध रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है, एकदम कोई शक नहीं है, ये है कृषि प्रधान राज्य है, देश तो नहीं है, कृषि प्रधान भारत है, लेकिन यानी कि भारत देश है, लेकिन हमारा राज्य भी कृषि प्रधान देश है। और दूसरी बात यहाँ समझने वाली बात ये भी है, कहता है कि कृषि प्रधान के उसके बाद राज्य है, कृषि यहाँ के लोगों की जीवन का, ठीक है, मुख्य आधार है। तो कहता है कि कृषि
कृषि यहाँ के लोगों के जीवन का मुख्य आधार है। समझने वाली बात है, ये क्या कहता है, मुख्य आधार है। यहाँ 80% आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। यानी यहाँ का जो 80% लोग जो है वो किस पर निर्भर करता है, यानी कृषि पर ही निर्भर करता है। इसके बावजूद भी बिहार की कृषि की इनकी इसके बावजूद बिहार की कृषि अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ी हुई है। सोचो, यहाँ 80% लोग जो है कृषि पर ही निर्भर है, कृषि पर ही डिपेंड करता है, लेकिन हालात ऐसी है कि लोगों को जो है इतनी कमी होने के बावजूद भी, जबकि यहाँ 80% लोगों को पाला जा रहा है कृषि करने वाला, लेकिन फिर भी हमारा बिहार पिछड़ेपन है। रीजन है इसका सबसे बड़ा कि आज के डेट में लोगों जो है जमीन को घटाता गया और घर और निवास वाले क्षेत्र को बढ़ाता गया। फैक्ट्रियां ज्यादा लगने लगा, रोड की चौड़ीकरण होने लगे, लोग अपने अपने जगह खरीद करके घर बनाने लगे और भूमि को कम करता चला गया, फसलें कम होते चले गई। तो जाहिर है कि बिहार में ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, जिस वजह से कंपनियां नहीं चल रही है, लोगों की व्यवसाय धंधा कम चल रही है, जिस वजह से बिहार का जो ये स्थिति और ये आलम पैदा हो चुका है। अब आइए नंबर 1 में यहाँ के 2 बातें लिखी है। कारण पूछा था कि 2 कारण भी बताइए। खेतों की आकार में छोटापन होना, यानी खेतों में आकार जो है छोटा हो गया। घटिया बीजों का उपयोग, आज हमारे जो है बिहार में हो जो क्या करते हैं कि जितने भी कृषि प्रोडक्ट सामान जितने भी आते हैं वह सभी के सभी क्या आते हैं, बिल्कुल घटिया और एकदम लो कैटेगरी का आता है, जिस वजह से जो है फसलें जो है नुकसान जा रहा है और बीज जो है खेतों के अंदर ही दब करके सड़ गल जाते हैं, जिस वजह से ऐसी हालात उत्पन्न हो गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका जाके किससे है, भूगोल से है, यानी जिसको हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कहता है जरा देख लीजिए। प्रश्न भी सामने आपका यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रश्न आपका जो यहाँ दिया हुआ है कि कहता है कि बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है। देखो, यानी कहने का मतलब बिहार की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं इससे आज भी कृषि किया जाता है। इनके पानी से, इनके बहते हुए पानी से आज भी बिहार के लोग कृषि पर निर्भर है और ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है और ये प्रश्न 2022 में पूछ चुका है। ठीक है, तो कहता है कि बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है। बिल्कुल सही बात है, नदियों का क्या योगदान है। आइए इसके बारे में डिटेल पे पढ़ करके फिर समझने की प्रयास करते हैं और समझाते हैं आपको। कहता है कि बिहार एक भू आवेशित राज्य है। यहाँ जल मार्ग के लिए नदियों का यानी उपयोग किया जाता है। यानी जल मार्ग में, यानी जल का मार्ग होता है, मार्ग का मतलब होता है जल का मतलब रास्ता, जल के रास्ते से ही यानी यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ कारोबार किया जाता है। उसके बाद क्या कहता है, जरा फिर सुने। बिहार के कई बड़ी नदियों सालों भर जल भरा रहता है। बिहार के ऐसे कई नदियां हैं जो सालों भर उसमें जल भरा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद कहता है इस राज्य में प्राचीन काल से जल परिवहन होता रहा है। यानी बिहार राज्य में जो ऐसे ऐसे जगह है जहां पर हमेशा जल जो है पानी से लबालब है, नदियां लबालब पानी है और आज भी उसमें धाराएं बहती रहती है और पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। जल के मार्ग से अपना काम भी किया जा सकता है और जल मार्ग से किसी तरह का भी काम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे बिहार के कुछ नदियों के नाम थे। ये भी हमारे किससे प्रश्न है, ये भी हमारे भूगोल से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए, सबसे पहला जो आपके सामने जो एक प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, वो प्रश्न क्या दिया हुआ है, कहता है कि बिहार में, यानी कि बिहार में वन विनाश के 2 मुख्य कारण लिखिए। ये 2022 में प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, और समझ लिए कि 2022 में पूछा, तो कहता है कि बिहार में वन विनाश के निम्न कारण है। सबसे पहली बात कि बिहार में वन विनाश के सबसे बड़ा कारण क्या है, अभी मैं आपको बताता हूं। बिहार में वन विनाश के निम्न कारण है। नंबर 1 में लिखा है कि कृषि एवं उपयोग क्षेत्र को फैलाव करने के लिए, यानी कि कृषि एवं उद्योग क्षेत्र को, उद्योग मतलब फैक्ट्रियां। ठीक है, तो फैक्ट्रियों को, तो उद्योग क्षेत्र के फैलाव का मतलब एरिया फैलाने के लिए वनों का विनाश हो रहा है। मैंने अभी आपको बोला कि रहने के लिए मकान
और क्षेत्र को फैलाने के लिए यानी फैक्ट्रियां लगाने लगा। और दूसरी बात, कृषि करने के लिए जमीनों को, पेड़ पौधे को काटता गया और कृषि करने लगा। देखो सवाल यहाँ उठता है कि कृषि करने के लिए ऐसा क्यों करना पड़ा। वो रीजन ये है कि अगर वहां वो नहीं करता, अगर उस पे अगर वो कृषि नहीं किया होता, तो कृषि करने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर कृषि करना चाहता तो उसके लिए पौधे उसको काटना पड़ेगा, पेड़ पौधे काटेंगे यानी कि वनों को काटा जाएगा। और साथ ही साथ जब वन काटेंगे तो जाहिर है कि वन छोटा पड़ते चले जाएंगे, वन्य जीवों को भी परेशानी होगी। और उद्योग लगाना शुरू करेंगे तो आप समझ सकते हो कि उद्योग के लिए बड़ी जगह चाहिए, और उसके लिए भी अगर वनों की कटाई होती है। और यहाँ पर बिहार में जो है आए दिन जो है जनसंख्या बढ़ता चला जा रहा है, जिस वजह से लोगों को अपने रहने के लिए आवास स्थान की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से लोग अपने अपने पूंजी लगा करके अपने लिए यानी बड़े पैमाने पर जमीन खरीद कर उस पे मकान बनाते हैं और अपनी निवास रहने के लिए निवास स्थान चुनते हैं। तो ऐसे हालात में क्या हो गया कि लोग कहीं ना कहीं कृषि के यानी कि बिहार के जमीनों पर कृषि करने के लिए या उद्योग लगाने के लिए या फिर अपने निवास स्थान बनाने के लिए कहीं ना कहीं वनों का ही कटाई कर रहा है। ठीक है, इसीलिए कहता है कि कहता है कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों के फैलाव के लिए वनों का विनाश हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। बिहार के लोग वनों के महत्व को नहीं समझते, बिल्कुल सही बात है। हमारे बिहार के लोग सच में वन की कोई कीमत नहीं समझता, वन के बारे में उसे कोई इतनी जानकारी नहीं है कि वन क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ये बात जब एक लिखी हुई बात से साबित होता है कि जब एक किताब में ये बात लिखी है कि बिहार के लोग हमारे वनों की कदर नहीं जानता है, तो इससे मतलब साफ जाहिर होता है कि हकीकत मायने में बिहार के लोग वनों की कदर करना नहीं जानते हैं। ठीक है, तो चलिए तो ये भी प्रश्न आपका जो है किससे है, भूगोल से है। ठीक है, चलिए अब एक नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपको यहाँ देखना पड़ेगा। प्रश्न क्या है कि बिहार में 1974 ईस्वी के 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। बिहार में जो ना 1974 में किसान यानी कि जो बिहार में जो स्टूडेंट जो थे यानी विद्यार्थी जो थे वो क्या किए थे, आंदोलन किए थे। क्यों आंदोलन किए थे, और वो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, 2014 में पूछा, 2022 में भी पूछा है। अब सवाल उठता होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों ऐसा आंदोलन करने की उन लोगों को नौबत आ गई। और ये प्रश्न है सिविक्स का, यानी जिसको हम लोग राजनीतिक शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, अब समझ राजनीतिक विज्ञान का है। अब यह समझने वाली बात है कि यह कहता है कि बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण। सबसे पहली बात, बिहार में जो छात्र ने जो आंदोलन किया तो क्यों किया, बिना रीजन का कोई भी चीज नहीं होता है। इसका मतलब अगर बिहार में अगर आंदोलन कर रहा था छात्र तो कोई तो रीजन था, बिना रीजन का कोई भी आंदोलन या जो है धरना प्रदर्शन नहीं होता, या किसी का आलोचना या किसी की बुराई नहीं किया जाता है। ठीक है, तो सवाल यहाँ ये उठा है, तो नंबर 1 में पहले सबसे क्या कहा कि बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण निम्न थे। वो कौन कौन कारण थे, आइए एक एक बताते हैं। नंबर 1 में दिया है कि बिहार में बिगड़ती हुई आर्थिक दशा, क्योंकि बिहार में उस टाइम में 1974 में क्या हुआ था, उसका आर्थिक स्थिति जो है ना वो काफी बिगड़ रहा था और उसकी हालात जो है काफी दयनीय हो गई थी। और उसी काल में बांग्लादेशी यानी कि बांग्लादेश से आए बांग्लादेशी या शरणार्थी यानी कि शरणार्थी जो बोलिए आप, बांग्लादेशी बोलिए या शरणार्थी बोलिए, शरणार्थी मतलब जो दूसरे राज्य से आकर के यानी दूसरे देश से आकर तुम्हारे देश में बस रहा हो। ठीक उसी टाइम में क्या होता है कि 1974 में ऐसे हालात तो था ही, और उसी हालात में उसी टाइम पे बांग्लादेशी आए, बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश से बांग्लादेशी लोग आए किसमें, हमारे बिहार में। और जैसे ही हमारे बिहार में आए तो बिहार का अर्थव्यवस्था क्या हो गया, बिगड़ गया। जाहिर है बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है, मैंने क्या बोला कि वो बिगड़ता इसीलिए है कि जहां पर जो है ज्यादा मात्रा में लोग रहने लगेंगे तो वहां वस्तुओं के दर बढ़ेंगे, चीजों के, और वहां पर आवास की जरूरत पड़ेगी। और मतलब जो वहां के जो मेन जो लोग रहने वाले लोग हैं उनको इस बात के लिए परेशानी होगी कि भाई हम कैसे निवास करेंगे, हम कैसे रहेंगे। वो अपने आप को रखने के लिए ऐसा कर रहे थे, रीजन और कुछ नहीं था। तो इसीलिए आंदोलन कर रहे थे छात्र कि अगर हम आज आंदोलन अगर नहीं करते हैं तो कल को डेट में ये जो है जितने भी शरणार्थी आए हुए बांग्लादेशी, ये कल को अपनी जाति बढ़ाते चले जाएंगे तो हम यानी कि हम बिहारी कहाँ जाएंगे, हम बिहार के स्टूडेंट यानी हम बिहार के लोग, ये बिहार के निवासी कहाँ जाएंगे अगर आबादी बढ़ना शुरू हो जाए तो।
कहने का थॉट ये है कि ऐसे ही बिहार में तो इतनी आबादी बढ़ी हुई थी, उसमें भी बांग्लादेशी शरणार्थी जो है हमारे बंगला इसमें जो बिहार में आने लगे और वो रहने लगे, और जब वो लोग आने लगे तो सामानों की दर बढ़ती गई, क्योंकि लोग बढ़ेंगे तो सामानों के रेट बढ़ेंगे। जब लोग अगर सीमित रहेंगे तो सामान का भी, वस्तु का भी रेट क्या होगा, दर क्या होगा, सीमित ही रहेगा। ठीक है, अब एक और बात सुनिए। कहता है कि वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती गई। हम अभी क्या बोले कि जब वहां ज्यादा पॉपुलेशन होगा, ज्यादा जनसंख्या में लोग रहने लगेंगे, तो वहां यकीनन मानिए कि आपको कहीं ना कहीं वहां सामानों की क्या होगा, वृद्धि होना तय है। ठीक है, और एक और बात कि बिहार में जो एक और घटना घट रही थी वो क्या था, मानसून का समय पर ना आना। यानी बारिश का कोई भी मौसम जो है, बारिश की जो भी मौसम होती थी उसका कोई लिमिट निर्धारित नहीं था, कब आएंगे नहीं आएंगे उसका कोई निर्धारित समय नहीं था, जिस वजह से ऐसे हालात यानी उत्पन्न हो चुके थे। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने जो बताया, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, और आप लोग मुझे अपना प्यारा सा सपोर्ट दो, तो मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन का वीडियो बना करके आप सबको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मेरे जो मैंने जो अभी आपको जो पेज पे लिखा है उस सारे प्रश्न का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न का ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए पहले प्रश्न का स्क्रीनशॉट। चलिए अब आप दूसरे प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनट, चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ले लिए, चलिए अब दूसरे तरफ का भी पेज का भी ले लेते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए जी, बिहार में वन विनाश का भी ले लीजिए। चलिए ले लिए, चलिए अब आगे की ओर देख लेते हैं एक बार। चलिए बिहार में छात्र नहीं 1974 में छात्र आंदोलन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है माय डियर, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।